हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बेसिक विद 10th एंड 12th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 11th का मंथली एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू बहू 23 दिसंबर को फिजिक्स का पेपर में यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आप लोग क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का पेपर है। और प्यारे बच्चे, आपका विषय जो है ना, आपका फिजिक्स का विषय आपका 117 विषय कोड रहने वाला, आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। मेरे बच्चे, इस वीडियो में आप सारे बच्चों को जो है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर ही बताने वाला हूं, तो आप सारे बच्चों को जो है ना आंसर की नोट्स कर लेना है। 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अगर आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु के वेग एवं त्वरण के बीच कलांतर होता है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। बच्चों, आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, क्या है आपका, तो एक सरल आवर्त गति आयाम 5 सेंटीमीटर तथा आवर्त काल 0.5 का समीकरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सरल लोगक का आवर्त काल होता है, तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। समान आवर्त काल परंतु कलांतर 1/2 के दो असमान आयाम वाले परस्पर लंबवत सरल आवर्त गतिज परिणामी है, तो 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए विर्थ हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चे आपका। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, यदि किसी दृढ़ पिंड को इसके गुरुत्व केंद्र से लटका कर दोलन कराया जाता है, तब इसका आवर्तकाल होता है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है, तो यदि वह खड़ी हो जब तो वो झूलने का दोलन काल, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चा, आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन आपका था फटाफट से देख लीजिए। आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रतिबल तथा विकृत का अनुपात कहलाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है मेरा बच्चा आपका। 9 नंबर क्वेश्चन क्या, फटाफट से देख लीजिए। चलिए, क्या आपका, तो यंग प्रत्यस्थता गुणांक की विमाएँ है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, ताप की वृद्धि में प्रत्यास्थ गुणांक का मान, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। क्या आपका, तो प्यासों का अनुपात का मान होता है, तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए 12 का आंसर देख लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, तो एक तार पर 20 न्यूटन तनाव पर बल लगाने पर इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा 40 न्यूटन का तनाव बल लगाने लंबाई 105 सेंटीमीटर हो जाती है, तो तार की प्रारंभिक लंबाई है जब 20 न्यूटन का बल अनुपस्थित था। तो प्यारे बच्चे, आपका 12 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, पूर्णतः कठोर वस्तु के लिए आयतन गुणांक होता है, तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप नोट कर लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्या है आपका, चलिए, एक तार की लंबाई 4 मीटर क्या आपका, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए वर्ग मीटर घनत्व प्रतिक्रिया घन मीटर, तो सीधे सीधे लटका दिया जाता है, तो यदि वस्तु का यंग गुणांक वाई पास्कल हो, तो अपने ही भार के कारण तार का फैलाव कितना होगा, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे, तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 15 का देख लीजिए, 2 मीटर लंबे एवं 10⁻⁶ मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार में 1 मिमी की वृद्धि के लिए किया गया, तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो इसका देखिए मान दिया गया आपका, तो कमा का न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या मेरे बच्चे आपका, चलिए, एक तार का व्यास 2/√पाई सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई दोगुनी करने के लिए आवश्यक बल 2 गुने 10⁻⁷ न्यूटन है, तो तार का यंग गुणांक है, तो 16 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 का आपका क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर का आंसर देख लीजिए आप फटाफट से आपका, तो क्या आपका, तो पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 का देख लीजिए आप लोग, 18 का क्या हो जाएगा, तो 18 का आंसर देख लीजिए आप लोग फटाफट से, तो यदि कोई द्रव्य किसी ठोस की सतह पर नहीं भिगोता है, तब उनका स्पर्श कौन है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
19 नंबर देख लीजिए आप लोग, विश्व तनाव का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर, मीटर इनवर्स हो जाएगा। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, ताप की वृद्धि में किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दबाव होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हम अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जब समान अणु एक दूसरे के आकर्षित करते हैं तो इसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर देख लीजिए, वर्षा की बूंदों के गोलीय होने के कारण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर देख लीजिए, चलो फटाफट से 25 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप लोग, किसी संकीर्ण नली में द्रव्य के प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान होता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर देख लीजिए आप लोग, तो क्या आपका श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 का आंसर देख लीजिए आप फटाफट से। चलिए 27 का आंसर नोट कर लीजिए बच्चे, आपका 27 का क्या हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 28 का देख लीजिए प्यारे बच्चे, आपका 28 का क्या हो जाएगा आपका। चलिए 28 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा आपका, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। 28 का आपका है, तो श्याम द्रव से होकर गिरते समय जब आर त्रिज्या वाली इस्पात की एक गोली चश्म वेग भी प्राप्त कर लेती है, तब श्याम रोज समानुपाती होता है। इसका राइट आंसर आपका 28 का हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 29 नंबर, यदि वर्षा की दो बूंदों के अंतिम वेगों का अनुपात 1:4 हो तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन आपका, क्या आपका बर्नौली का प्रमेय आधारित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बच्चे। यहाँ पे जो है प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव का आंसर के बताती हूँ। अब इस वीडियो में जो है इसी वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर के बता दूंगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, खंडों में आपका 1 से लेकर 10 तक का प्रश्न दिया गया, किन्हीं 5 ही प्रश्न का जवाब देना है। सरल आवर्त की गति करते हुए किसी कण की कुल वर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, किन स्थितियों में सरल लोगों की गति का सरल आवर्त गति होती है। ये दूसरा हो गया। तीसरा देख लीजिए आप लोग, क्या आपका, तो लिसाजू के चित्र से आप क्या समझते हैं। चौथा देख लीजिए, कौन अधिक प्रत्यास्थ है, स्टील या रबर। उसके बाद देखिए उसके बाद देख लीजिए 5वां नंबर, हुक का नियम लिखें। 6 नंबर है, ग्रस्त सीमा से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ। 8 नंबर देख लीजिए परीक्षा, आप लोग जो है यहाँ पे जो है फटाफट से आप यहाँ पे दीर्घवृत्त भी देख लीजिए। दीर्घवृत्त सरल आवर्त गति क्या है, लावर गति करने की किसी कण का विस्थापन वेग एवं त्वरण का व्यंजक प्राप्त करें। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया, आप लोग क्वेश्चन में पढ़ लीजिए फटाफट से। इसका आंसर भी मैं दिखा देता हूँ। चलिए आंसर आपका पहला का जो आंसर हो जाएगा आपका, तो सरल आवर्त गति करने वाले कण के लिए त्वरण का समीकरण AT बराबर माइनस WTA साइन WTP प्लस क्या हो जाएगा आपका फाई द्वारा दिया गया है। दूसरा देख लीजिए आप लोग, क्या आपका, तो कोणीय विस्थापन की स्थिति में अर्थात बी पर लोलक पर लगने वाला प्रत्यानयन बल बराबर लोलक के भार mg BC की ओर का OB के लंबवत घटक, जहाँ गुने गोलक का रेखीय विस्थापन है, अतः लोलक की गति सरल आवर्त गति होगी। ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। चलिए मेरे बच्चे, आपका तीसरा का आंसर देख लीजिए आप लोग, तो क्या है आपका, लिसाजस आकृति वह पैटर्न है जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब साइन क्या आपका, तो साइनसोइडल सिग्नल CRO की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों विक्षेपण प्लेटों पर लागू होते हैं, तो वे पैटर्न साइनाइडल सिग्नल के आयाम, आवृत्ति या फिर और चरण अंतरण के आधार पर भिन्न होंगे, जो CRO की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों विक्षेपण प्लेटों पर लागू होते हैं। ये आपका होगा तीसरा का आंसर। चौथा का देखिए, ये दर्शाता है कि स्टील में रबर की तुलना में अधिक यंग का प्रत्यास्थता मापांक होता है और इसलिए इसमें अधिक लोच होती है, इसलिए यही कारण है कि स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। अब देखिए 5 नंबर का आंसर, उसका नियम कहता है कि F बराबर के गुण के एक्स, जहाँ F बल है, के एक स्थिरांक है, तो x का विस्तार है। कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में इस नियम का प्रस्ताव रखा था और तब से यह प्रयोग में है। हुक का नियम यह गणितीय सूत्र है जो किसी वस्तु पर लगाए गए हैं बल और उसका विस्थापन के बीच संबंध का वर्णन करता है। जब देखिए अब आंसर क्या, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। चले, एक सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण के त्वरण तथा विस्थापन का सेम, तो पर बच्चे यहाँ पे जो ना आप लोग लॉन्ग आंसर की देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आप लोग आंसर की नोट्स कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आपका 12 का भी आंसर दिया गया पर बच्चे, आप लोग 12 का भी आंसर की स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आप लोग जो है आप लोग नोट्स कर लीजिए।
तेरेगा भी देख लीजिए, और जब तेरेगा भी यहाँ पे आंसर दिया गया है, तो आप लोग जो है ना यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो फिर इसको जो है ना आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। चलिए, तो फिर बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो है ना आंसर के नोट्स बता दिए हूँ मेरे बच्चे। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे अब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चे ये जो ना आपका 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम में 23 दिसंबर को पूछा जाएगा। वॉचिंग फॉर थैंक यू।